और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम जानेंगे गायत्री के दैनिक जप का महत्व क्या है। गायत्री मंत्र का दैनिक जप रोज आवश्यक क्यों है। मनुष्य मात्र के लिए, हम सभी के लिए कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि परम आवश्यक होती हैं। उसमें भोजन, वस्त्र, आवागमन ये सभी प्रधान हैं। इन सब कार्यों की पूर्ति हम अपनी शारीरिक शक्ति के द्वारा करते हैं और शक्ति का संचालन बुद्धि के द्वारा होता है। इसलिए हमारी बुद्धि का सदैव विकास होता रहे और दुर्बुद्धि ना बनकर सुबुद्धि ही बनी रहे, इसके लिए हमको सदैव चेष्टा करनी चाहिए। गायत्री की साधना इसके लिए सर्वश्रेष्ठ विधान है। हर प्राणी को सुख शांति का जीवन यापन करने के लिए नित्य नियमित प्रार्थना करनी अति आवश्यक है। वैसे प्रार्थना का एक नियत समय और एक निश्चित स्थान होना बहुत अच्छा होता है। उससे साधना का फल शीघ्र और प्रभावयुक्त होता है। पर जिसका हृदय अपने इष्ट देव में पूर्णतः तल्लीन हो गया है, वह किसी समय और कहीं भी प्रार्थना कर सकता है। जैसा कि स्वयं भगवान विष्णु ने नारद से कहा था, नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेन मद भक्त यत्र गायन्ति तत्र निष्ठामि नारदा। इसका अर्थ है कि मैं ना बैकुंठ में रहता हूँ, ना योगियों के हृदय में। मेरा वास वही है जहाँ मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं। वर्तमान समय के अधिकांश शिक्षित तो नहीं, किंतु साक्षर व्यक्ति पाश्चात्य सभ्यता के वशीभूत होकर प्रमादी बन गए हैं, आलसी बन गए हैं। वे काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए वाली युक्ति के अनुसार गुण कीर्तन प्रार्थना आदि से विमुख रहकर दूर हो जाते हैं। आत्मचिंतन का वो दावा करते हैं। प्रभु से दूर होकर उनका ये कथन पंगु के द्वारा गिरी लांघने के समान ही हास्यास्पद है। क्या जिसका पैर टूटा हुआ हो वो कभी पहाड़ को लांघ सकता है। आत्मचिंतन का लक्ष्य जो सर्वश्रेष्ठ है, पर उसे जबानी जमा खर्च द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। नाम गुण कीर्तन प्रार्थना आदि इसी ब्रह्म ज्ञान की सीढ़ियों की तरह हैं। इनके द्वारा ही साधारण मनुष्य की आत्मशुद्धि हो सकती है और क्रमशः वे आत्मचिंतन के अधिकारी बन सकते हैं। आज देश कलह का सर्वत्र राज्य है। हर जगह कलह और द्वेष फैला हुआ है। भाई, पिता, पुत्र, यहाँ तक कि अनेकों पति पत्नी तक का संयुक्त जीवन सुखद नहीं जान पड़ता। कारण है अपने अपने कर्तव्य से विमुख हो जाना। वैसे तो इतिहास के सभी युगों में मानव समाज में कोई न कोई त्रुटियां रही हैं, जिनके कारण उनको संकट सहन करने पड़े हैं। पर अभी वर्तमान के समय में तो मनुष्यों के स्वार्थ युक्त संघर्ष की अवस्था एक असाध्य रोग की तरह हो गई है। इस अवस्था से छुटकारा पाने के लिए कोई विशेष औषधि ही काम दे सकती है और हमारे मत के अनुसार, गुरुदेव के मत के अनुसार, वह औषधि केवल गायत्री जप ही हो सकता है। उसे मनुष्यों की बुद्धि शुद्ध होकर उनको जीवन लक्ष्य की सच्ची राह दिखाई पड़ने लगेगी। सर्व सिद्धिदात्री, सर्व कष्टों को दूर करने वाली वेद जननी परम पवित्र गायत्री की गुण गरिमा का अंकन करना सूर्य को दीपक दिखाना है। गायत्री की महिमा भारतीय समाज में अति प्राचीन युगों से भली प्रकार से विदित है, पर आज भौतिकता की बाढ़ ने, आसुरी भावों की बुद्धि ने अधिकांश लोगों को उससे विमुख कर दिया है। अब अगर हम आत्म कल्याण के मार्ग पर अग्रसर होकर अपना और अपने देश का उत्थान करना चाहते हैं, तो हमको नित्य प्रति गायत्री माता का जप और उसके अर्थ का चिंतन करना एकमात्र उपाय है। हमको चाहिए कि विश्व कल्याण के सर्वोच्च लक्ष्य तक पहुंच ना सकें तो कम से कम अपने तुच्छ स्वार्थ भाव से मुक्ति पाने के लिए, अपनी भावनाओं को विस्तृत करने के लिए, समता का भाव लाने के लिए अपने जीवन को
उच्च आदर्शों तक पहुंचाने के लिए कम से कम 108 बार या यथासंभव जितना भी अधिक हो सके अपनी परम हितदात्री माता गायत्री का जप करना अपना परम कर्तव्य समझना चाहिए। इस तरह गायत्री के जप के द्वारा सद्बुद्धि को प्राप्त कीजिए। जीवन के हर दोष, हर रोग से पाइए मुक्ति। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलिए।